हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो होगी जीके के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है टिबिया, बी है पटेला, सी है फीमर और डी है फिबुला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी पटेला। दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए हमारा घुटना है तो जो कोने वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? पटेला। इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? टिबिया। और घुटने से जब टकने की तरफ जाते हैं तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है राजगृह, सी है लुम्बिनी और डी है बोधगया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाए ए सारनाथ में। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कहाँ है? नेपाल में है। मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जो कहाँ है? भारत में। और पहली बार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, जो कहाँ है? बिहार में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। काला शीशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोयला को, बी है पोटेशियम को, सी है ग्रेफाइट को और डी है सोडियम को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ग्रेफाइट को। दोस्तों हमारे पास जो पेंसिल होती है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। और दोस्तों ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। और दोस्तों ये कार्बन का एलोट्रोप्स भी होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है जोसेफ मेजिनी, बी है पास्कल, सी है वॉन न्यूमैन और डी है चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाए डी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार 1837 में हुआ था और जो पहला कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 साल, बी है 30 साल, सी है 40 साल और डी है 55 साल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, आप भी इसका इजीली जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 25 साल होनी चाहिए। इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे 25 साल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है भारत और डी है इराक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत में हुआ है कबड्डी का जन्म। आपको एक बात और याद रखनी है कि चेस का जन्म भी भारत में हुआ है। दोस्तों कबड्डी और चेस दोनों ही भारत की देन है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? ऑप्शन ए असम राज्य में, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है गुजरात और डी है जम्मू व कश्मीर। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस स्थान में सूर्य सबसे पहले डूबता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है रांची, सी है अहमदाबाद और डी है कन्याकुमारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कन्याकुमारी में सूर्य सबसे पहले डूबता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गेंडा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए है चीन का, बी है स्पेन का, सी है स्कॉटलैंड का और डी पुर्तगाल का। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहिमा किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए है मणिपुर की, बी है मेघालय की, सी नागालैंड की या डी असम की। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हरा सूर्य किस देश में निकलता है? ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है जापान में, सी कोरिया में या डी नॉर्वे में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉर्वे में। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और है नॉर्वे के लिए कि नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट भी कहा जाता है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। और दोस्तों नॉर्वे में मई से लेकर जुलाई के बीच 76 दिनों तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, बी है तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश या डी असम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाए ए, केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं।
विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है जापान, डी है अमेरिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत। भारत विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है जापान, बी है भारत, सी है ब्राजील और डी है चीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चीन गेहूं के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है कि भारत गेहूं के उत्पादन में सेकंड नंबर पे है। और चावल की बात की जाए तो चावल में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है और भारत दूसरे नंबर पर है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर को, बी है जयपुर को, सी है मुंबई को या डी कोलकाता को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जयपुर को कहा जाता है। और भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है यकृत यानी कि लीवर, बी है फेफड़ा यानी कि लंग्स, सी है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और डी है छोटी आंत। तो दोस्तों पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में नमक की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए है 12 ग्राम, बी है 10 ग्राम, सी है 5 ग्राम और डी है 9 ग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 ग्राम होती है। 5 से 6 ग्राम होती है एक मानव शरीर के अंदर नमक की मात्रा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लखनऊ को, बी है चंडीगढ़ को, सी अंबाला को और डी गुवाहाटी को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाए बी, चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? 2 राज्यों की राजधानी है, एक है हरियाणा की और एक है पंजाब की। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है तांबा यानी कि कॉपर, ऑप्शन बी है सोना यानी कि गोल्ड, ऑप्शन सी है चांदी यानी कि सिल्वर और ऑप्शन डी है लोहा यानी कि आयरन का। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहली धातु, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे आखिरी धातु यानी कि सबसे आखिर में कौन सी धातु का यूज किया है तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।